नमस्ते, मैं डॉक्टर अस्मिता पोद्दार, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट। पिछले वीडियो में हमने देखा आईवीएफ होता क्या है। अभी ये वीडियो में हम आईवीएफ स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको देंगे, हर चीज जो आपको आईवीएफ में करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन, आईवीएफ होता क्या है? आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी बेबी मां के शरीर में ना डेवलप होने से बाहर डेवलप होता है। अभी ये कैसे करते हैं? तो आईवीएफ का एम होता है जितने हो सके उतने अच्छे क्वालिटी के एग्स हमें 1 महीने में बाहर निकालने हैं। अभी ये एग्स बाहर कैसे निकलते हैं? तो पहले तो हमें ये एग्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हर महीने में सिर्फ 1 अंडा हर औरत के अंडाशय से बाहर निकलता है। अभी हमें चाहिए काफी सारे अंडे, जैसे कि 15 या 18 अंडे हमें चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो जब ऐसे जरूरत है तो सेकेंड डे से, पीरियड के सेकेंड डे से हर रोज हमें कुछ इंजेक्शंस देने होते हैं। ये इंजेक्शंस इसलिए दिए जाते हैं ताकि जितने पॉसिबल है उतने सारे अंडे डेवलप हो। हर रोज एक इंजेक्शन दिया जाता है पीरियड के सेकेंड डे से 10 दिन के लिए। उसके बीच में सोनोग्राफीज होती है, जैसे कि पीरियड के सेकेंड डे पे एक सोनोग्राफी होगा, फिर पीरियड के 4th या 5th डे पे एक सोनोग्राफी होगा, फिर 8th डे पे सोनोग्राफी होगा और 10th डे पे भी सोनोग्राफी होगा। ये सोनोग्राफीज हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चले कि अंडों की ग्रोथ अच्छी हो रही है या नहीं हो रही। उस हिसाब से इंजेक्शन का डोज बढ़ाया या कम किया जाता है। अभी हमें अगर दिखता है कि अंडों की ग्रोथ अच्छी हो गई है, हमें जितने एक्सपेक्टेड है उतने सारे अंडे बन गए हैं, तो 10th डे पे फाइनल इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे ट्रिगर का इंजेक्शन बोला जाता है। ये ट्रिगर का इंजेक्शन देने के बाद 36 आवर्स के पहले, यानी 35.5 आवर्स पे हमें जितने भी अंडे बने हैं वो सारे अंडे बाहर निकालने हैं। इस प्रक्रिया को ओवम पिकअप या एग रिट्रीवल कहा जाता है। ये एग रिट्रीवल जनरल एनेस्थीसिया के अंडर किया जाता है। ये बिल्कुल पेनलेस है, इसमें बिल्कुल पेन नहीं होता है, इसमें स्टिच वगैरह भी नहीं आता है या कहीं कट भी नहीं होता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड के सहारे से हम एक छोटा सा सक्शन ट्यूब भी अंदर डालते हैं और जितने अंडे हैं सारे अंडों को प्रिक करके वैक्यूम के हेल्प से वो अंडे बाहर निकाले जाते हैं। अभी जितने अंडे हमें मिले हैं वो सारे अंडे हमने बाहर निकाले हैं। इस प्रक्रिया को ओवम पिकअप या एग रिट्रीवल कहा जाता है। जो अंडे निकले हैं वो सारे अंडे हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो ये 18-15 जो भी अंडे मिले हैं उसमें से मैच्योर एग्स कितने हैं। अभी मैच्योर एग्स होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे अंडे अच्छे नहीं होने वाले। इवन अगर आप यंग हो, सब अच्छा है, आपका हेल्थ अच्छा है, एएमएच अच्छा है, फिर भी सारे अंडे मैच्योर नहीं निकलते हैं, अच्छे क्वालिटी के नहीं निकलते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको 18 अंडे मिले तो हमें दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर उसमें से सिर्फ 15 अंडे मैच्योर है। मैच्योर एग्स को M2 भी कहा जाता है, M2 एग्स यानी मैच्योर एग्स। बाकी एग्स M1 हो सकते हैं या GV हो सकते हैं। अगर M1 एग्स है तो उन्हें कुछ देर के लिए बाहर रख के कभी कभी देखा जाता है कि वो भी मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन जो GV टाइप्स के एग्स होते हैं उनका कोई यूज नहीं होता है आईवीएफ के लिए। अभी ये जो M2 एग्स है, इनमें हर एग में एक स्पर्म डाला जाता है। इस प्रक्रिया को इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इनोकुलेशन भी कहा जाता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इनोकुलेशन या ICSI एक टाइप ऑफ आईवीएफ ही है। पहले के जमाने में ऐसा करते थे कि एग लेते थे और उसके ऊपर सिर्फ 2 ड्रॉप सीमेंट के डालते थे, और फर्टिलाइजेशन जो होता है यानी स्पर्म एग में जाने की प्रक्रिया ये नेचुरली होती थी। लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन फेलियर का रेट थोड़ा हाई होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम अभी ICSI करते हैं। ICSI में हम एक एग को लेते हैं, वो माइक्रोस्कोप के अंडर रखते हैं और
एक पिपेट के हेल्प से स्पर्म उसके अंदर यानी एग के अंदर डाला जाता है। अभी ये सारे एग्स जो फर्टिलाइज किए गए हैं, जिनके अंदर स्पर्म डाला गया है, वो सारे एग्स हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं। अभी रात भर उन्हें इंक्यूबेटर में रख के नेक्स्ट डे हम वापस निकाल के चेक करते हैं। वापस हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं और हमें पता चलता है कि अगर हमारे पास 15 एम्ब्रियोज डे 0 को बने थे तो डे 1 को हमारे पास सिर्फ में भी 12 एम्ब्रियोज रहे हैं। बाकी 3 आगे नहीं बढ़े, वो ग्रो नहीं हो पाए। अच्छा, इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि हमने देखा कि 10 दिन का इंजेक्शन होता है, फिर 11th डे कुछ नहीं होता और 12th डे को ओवम पिकअप होता है। जिस दिन ओवम पिकअप होता है वो दिन हम एम्ब्रियो बनाते हैं, तो उस दिन को डे 0 बोला जाता है। डे 1 नहीं बोला जाता, उसे डे 0 बोला जाता है। नेक्स्ट डे डे 1 बनता है। अभी हमें देखा कि 18 एग्स थे, 18 में से 15 एग्स ही अच्छे थे। 15 एग्स में हमने फर्टिलाइज किया और 15 एम्ब्रियो बने। ये डे 0 को हुआ, लेकिन डे 1 को 15 में से सिर्फ 12 ही एम्ब्रियोज अच्छे हैं। अभी ये 12 एम्ब्रियोज वापस इंक्यूबेटर में डाले जाते हैं। डे 2 को जनरली हम एम्ब्रियोज नहीं देखते। डे 3 को वापस निकाल के एम्ब्रियो देखे जाते हैं और पता चलता है कि 12 में से सिर्फ 9 एम्ब्रियोज आगे बढ़े हैं। ये जो मैं फिगर्स बता रही हूँ, ये एक टेंटेटिव अप्रोक्सीमेट फिगर्स है। ऐसा ही होगा ये कंपलसरी नहीं है, बट जनरली देखा जाता है कि हर स्टेप पे थोड़ा सा लॉस रेट है। अभी डे 3 ये इम्पॉर्टेंट डे होता है एम्ब्रियो के हिसाब से, क्योंकि काफी बार डे 3 को भी एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन अगर हमें डे 3 को लगता है एम्ब्रियो का क्वालिटी अच्छा है, तो डेफिनेटली हम उन्हें वापस इंक्यूबेटर में डालते हैं डे 5 तक। और डे 5 को जब हम उन्हें बाहर निकालते हैं तो डे 5 को हमें वो 9 एम्ब्रियोज में से सिर्फ 5 एम्ब्रियोज ग्रो हुए दिखते हैं। अभी ये जो डे 5 के एम्ब्रियोज है उन्हें ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है, और ब्लास्टोसिस्ट ये सबसे अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोज माने जाते हैं। डे 3 एम्ब्रियोज से भी डे 5 एम्ब्रियोज यानी ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बेटर क्वालिटी के एम्ब्रियोज माने जाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट जब हम ट्रांसफर करते हैं तो सक्सेस रेट काफी बेटर होता है। इसीलिए हर आईवीएफ का एम होता है कि हमें ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक एम्ब्रियो को लेके जाना है और हो सके उतने ज्यादा ब्लास्टोसिस्ट बनाने हैं। आईवीएफ के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए या किसी बारे में आपको सेकंड ओपिनियन चाहिए तो आप हमारे क्लिनिक पे आ सकते हैं या इवन ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर सकते हैं। थैंक यू।